Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will talk about types of motion with its examples. Before starting video, you are requested to press the bell icon and subscribe our channel to get more informative videos. So now we will start our video on type of motions with its examples. Yes, friends, he is a boy and there is a table at the point A and we will move the table toward the point B. The boy, जो हमारा लड़का है, वो टेबल को पुश करेगा पॉइंट ए से बी की तरफ. तो क्या हो रहा है पुश करने से? टेबल मूवमेंट में आया और इस तरह से पोजीशन चेंज हुई टेबल की ए पॉइंट से बी की तरफ. तो डेफिनेशन क्या है मोशन की? तो डेफिनेशन हमारी है एनीथिंग दैट मूव्स इन मोशन. कोई भी चीज़ जो कि मूवमेंट में आए उसे हम मोशन कहते हैं, या फिर कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज करे, जगह तब्दील करे, तो उसको भी हम मूवमेंट कहते हैं. फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें इस कार की, तो ये भी मूवमेंट में है, मोशन में. ये लड़का भी मोशन में, ये परिंदा भी मोशन में. हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी इन मूवमेंट यानी मोशन में हैं. वो अपनी क्या कर रहे हैं? पोजीशन को चेंज कर रहे हैं जी. तो अब आया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मोशन का. तो मोशन ऑफ अ बॉडी क्या है? अब एक एग्जांपल लेते हैं. ये एक गाड़ी है जो कि पॉइंट ए से मूव बी पॉइंट की तरफ अपनी पोजीशन को, जगह को चेंज कर रही है. तो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन में चेंज आना वक्त के साथ साथ क्या कहलाता है? आप बता दीजिए जी. मोशन कहलाता है. अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ मोशन में पहली टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन, कि कोई भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी किसी भी चीज़ का एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है. सिंपल सी बात. फॉर एग्जांपल, ये एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, तो ये किस मोशन में है जी? रेक्टिलिनियर मोशन. अगर ऑब्जर्वर की बात करें तो ये लड़का जो बैठा हुआ है चेयर पे, ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट में है. और ये जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स को देख रहा है, तो इसकी नज़र में वो मूवमेंट में है यानी मोशन में है. वजह क्या है? क्योंकि वो इसे जगह, पोजीशन तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं. एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं. तो इसकी नज़र में वो किस हालत में है? मोशन की हालत में है. जबकि ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो जो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो क्या हैं? रेस्ट की हालत में एक दूसरे को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो मोशन जो है, मोशन इज़ रिलेटिव टू दी ऑब्जर्वर. मोशन का सही पता ऑब्जर्वर से लगता है. फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक गाड़ी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसका मोशन होगा रेक्टिलिनियर. जबकि एक कार हमें सर्कुलर पाथ में मूवमेंट में नज़र आ रही है, सरकमफ्रेंस पर, तो उसकी मूवमेंट होगी सर्कुलर. ये सैटेलाइट अर्थ के गिर्द सर्कल में मूव कर रही है, तो मोशन इसकी क्या होगी जी? सर्कुलर मोशन होगी. अब एक पत्थर को हमने रस्सी के साथ बांधा और उसको मूव किया सर्कुलर डायरेक्शन में, तो जब वो सर्कल में मूव करेगा तो इसकी मूवमेंट क्या होगी? सर्कुलर. फैन है जिसके ब्लेड्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जी? सर्कुलर. अगर हम इसके ब्लेड पर एक पॉइंट लगाएं और उसको गौर से देखें तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? यस, सर्कल की डायरेक्शन में. तो उसकी मोशन होगी सर्कुलर मोशन. रोटेशनल मोशन की बात की जाए तो हम देखें तो इस फैन के सेंटर पर एक लाइन लगा दें तो वो हमारा कहलाता है एक्सिस. तो इस फैन का जो एक्सल है वो हमारा एक्सिस है, जिसके गिर्द जो है ये ब्लेड्स इस फैन के मूव करेंगे.
यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के गिर्द मूव करे, फिक्स्ड लाइन के गिर्द मूव करे, तो वो कहलाती है सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन कहलाती है, यानी एक व्हील है, सिंपल रोटेट कर रहा है तो उसकी मूवमेंट सर्कुलर ही है, बज़ाहिर तो मूवमेंट सर्कुलर नज़र आ रही है, मगर जब हम इसका एक्सिस की बात करेंगे तो इसके पीछे एक्सल लगा हुआ है जो कि इसको सर्कुलर मूवमेंट दे रहा है। तो इसकी लाइन ऑफ एक्सिस है, जो इसका एक्सल है वो इसकी लाइन ऑफ एक्सिस है, जिसके गिर्द ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है व्हील पहिया, तो इसकी मूवमेंट कहलाएगी रोटेशनल मोशन। तो अब अगर इसकी बात करें तो ये जो पत्थर है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पर मूव कर रहा है, तो इसकी मूवमेंट होगी सर्कुलर मोशन। बट अगर हम इसके सेंटर से एक लाइन ड्रा कर दें और कहें कि ये पत्थर जो है इस लाइन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, तो ये कहलाएगी इसकी रोटेशनल मोशन। यस फ्रेंड्स, तो इस एग्जांपल में गौर करें तो इसकी लाइन ऑफ एक्सिस फैन की अपनी लाइन ऑफ एक्सिस है, इस व्हील की अपनी लाइन ऑफ एक्सिस है, अर्थ की अपनी लाइन ऑफ एक्सिस है। तो ये ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइन ऑफ एक्सिस के गिर्द जो है रोटेट करेंगे, तो इसकी मूवमेंट कहलाएगी रोटेशनल मोशन। फ्रेंड्स, तो टाइप ऑफ मोशंस में एक टाइप होती है ट्रांसलेटरी मोशन, है स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ विदाउट एनी रोटेशन, नॉन एज ट्रांसलेटरी मोशन। यानी एक सीधी लाइन पर कोई गाड़ी या कोई चीज़ मूव करे तो उसकी मोशन होगी ट्रांसलेटरी मोशन। सिमिलरली कोई भी चीज़ या कोई भी गाड़ी कोई कर्व पाथ पर मूव करे तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। जी, तो रेक्टिलिनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स में है रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, रैंडम मोशन आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशंस। फ्रेंड्स, ट्रांसलेटरी मोशंस की टाइप्स की बात कर देते हैं। तो एक होती है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कोई भी गाड़ी स्ट्रेट लाइन पर मूव करे तो उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कार, ये एक कार है या एरोप्लेन है, इन तमाम की मूवमेंट क्या होगी? स्ट्रेट लाइन, तो रेक्टिलिनियर मोशन होगी। ट्रांसलेटरी मोशन में कर्विलिनियर मोशन जो इसकी टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, इसका मतलब ये कोई भी चीज़ कर्व्ड पाथ में मूव करे, यानी ये गाड़ी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही बल्कि कर्व्ड लाइन में मूव कर रही है। ये बॉल भी कर्व्ड लाइन में मूव कर रही है। ये बास्केटबॉल, इसकी मूवमेंट भी कर्व्ड लाइन में है। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर कर्व्ड पाथ पर हो तो वो हमारी जो है कर्विलिनियर मोशन कहलाती है। फ्रेंड्स, तो अब हम थर्ड टाइप की बात करेंगे, यानी रैंडम मोशन। यस, रैंडम मोशन मीन्स कि जिसमें डायरेक्शन का कोई पता ही नहीं होता, इर्रेगुलर मूवमेंट होती है। किसी भी वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, किसी डायरेक्शन का ना पता हो। यानी ये केमिकल्स हैं, तो इनके अंदर से निकलने वाली जो स्मोक है या धुआं है, उसकी मोशन भी जो है रैंडम मोशन होगी और जो है इर्रेगुलर मोशन होगी। एक और टाइप है जी मोशन की, रोटेटरी मोशन। यस, रोटेटरी मोशन का हमने पढ़ा है कि अपने एक्सिस के गिर्द कोई चीज़ चक्कर काटे तो उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन।
यानी आगे पीछे ऊपर नीचे की मूवमेंट को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मूवमेंट। यानी कि एक ये हमारा है गिटार जिसकी स्ट्रिंग्स है, जब हम इसको पुश करते हैं तो ये जो है अपनी मेन पोजीशन, अपनी सेंटर वाली ओरिजिनल पोजीशन जो है उसके इर्द गिर्द मूवमेंट करती है। यानी एक बार ये अपवर्ड मूव होगी, फिर मेन की तरफ आएगी ओरिजिनल पोजीशन में, फिर डाउनवर्ड मूव करेगी। लास्ट जब तक एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती ये तब तक ये मूवमेंट वाइब्रेटरी रहेगी। पेंडुलम की मूवमेंट जो है वाइब्रेटरी मूवमेंट होती है। किसी भी स्प्रिंग की मूवमेंट वाइब्रेटरी मूवमेंट होती है क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करती है। ऑसिलेटरी मोशन में जो है स्ट्रेट लाइन कर्व पाथ मोशन था। रोटेटरी मोशन में जो है अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इर्द गिर्द जो है मूवमेंट थी, जबकि वाइब्रेटरी में आगे पीछे ऊपर नीचे बैक फोर्थ टू फ्रो मूवमेंट हो किसी भी बॉडी की तो वो वाइब्रेटरी मूवमेंट कहलाती है। यस फ्रेंड्स, तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।